आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो कि आपके सूखे गले को, जिसको कि हम लोग सोर थ्रोट कहते हैं, या फिर अगर फेरेंजाइटिस हो गया है, गले में छोटे छोटे से लाल लाल दाने हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गले में इचीनेस होती है, खुजली जैसी महसूस होते रहती है, तो आपको ये सारे घरेलू उपाय जो हैं वो इन सब केसेस में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देखने को मिलता है। बस आपको अडेप्ट करना है होम रेमेडीज़ में से कोई भी होम रेमेडीज़ को। और कुछ चीज़ें हैं जो कुछ प्रिकॉशन है जो मैं भी आपको वीडियोस में बताऊंगी, इसलिए वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जिसको भी गले में खुजली जैसा होता है या फिर गले में लाल दाने जैसे अगर हो जाते हैं तो वो वही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ख़राब सा महसूस होता है, खुद में ही बहुत अजीब सा लगता है, हमेशा ड्राइनेस रहती है, किसी के सामने जब बात करेंगे तो गले को खिंच करते रहते हैं, हमेशा से गले को साफ़ करते रहते हैं। इसके साथ साथ हर 2 से 3 मिनट के बाद जो है वो थोड़ी सी खराश जो है वो आते रहती है। तो सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि आखिर ये इचीनेस जो है या फिर ऐसी फेरेंजाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, सूखापन जो है गले में, ये क्यों होता है, रीज़न क्या क्या होते हैं। तो जल्दी से हम लोग रीज़न समझ लेते हैं। रीज़न जो है बहुत से कॉमन है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं तो वो लोग इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो है वो उनके गले के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और ऐसे केसेस में तो बिल्कुल ही स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को बंद कर देना चाहिए। और होम रेमेडीज़ अगर आप पे असर ना करे तो आप जल्दी से फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है। इसके अलावा जब भी मौसम चेंज होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, जब भी नोज आपका स्नीजी सा होने लगता है, आँख में खुजली होने लगती है, छींकें आती हैं, नेज़ल डिस्चार्ज होते रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो ये गले में प्रॉब्लम होती है ये हो सकती है। ये एक तरह की एलर्जी होती है जो कि आपके ऊपर जो भी ऑर्गन होते हैं, लाइक आपके नेज़ल कैविटी है, आपका ओरल कैविटी है, उसमें अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन भी आपके गले में दिखाई देता है, क्योंकि गला जो है, थ्रोट जो होता है वो आपके बीच का एक ऑर्गन होता है। और अगर आपका स्टमक, इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके इफ़ेक्ट भी आपको आपके गले में दिखाई देते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी जो है वो दिन में आपका नॉर्मल रहेगा, उस कंडीशन में आपके गले में इचीनेस या गले में फेरेंजाइटिस, लाल लाल दाने या फिर सूखापन महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप सो जाते हैं तो सोने के बाद जो है वो ग्रेविटी काम नहीं करती है, ग्रेविटी बिल्कुल लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्स जो है, ये जो एसिडिटी है आपके गले में आता है और उससे आपके गले में जो है वो इचीनेस और या फिर आपको खांसी आती है या फिर सूखापन महसूस होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके गले को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ आप जो है अगर रेस्टोरेंट वाला खाना खाना पसंद करते हैं या फिर आप गली चौपाटी में बहुत ज़्यादा चाट, गुपचुप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बहुत स्पाइसेस होती हैं, तो उनमें ऐसे स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आपके गले में जो है वो एलर्जी पैदा हो सके। बहुत सारे जगहों पे जब भी टेस्ट किया जाता है फूड के तो उसमें कई सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि आपके खाने को, टेस्ट को बढ़ाते हैं। तो बेटर यही रहता है कि अगर आपके गले में इस टाइप से कोई प्रॉब्लम होती है तो बाहर की जितनी भी चीज़ें होती है उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो लोग भी ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा रहेगा तो पॉल्यूशन भी रहेगा, और वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा धुआं है, बहुत डस्ट है, तो उस एलर्जी की वजह से भी आपका गला जो है वो इफ़ेक्टेड होता है और गले में कई सारी तरह की दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए कभी भी आपके गले में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले तो यही होता है कि आपको होम रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि गले के लिए होम रेमेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। बस आपको एडप्ट करने की ज़रूरत है। तो जल्दी से हम लोग होम रेमेडीज़ को समझ लेते हैं कि कौन कौन सी होम रेमेडीज़ जो हैं वो सोर थ्रोट के लिए या फिर फेरेंजाइटिस के लिए, इचीनेस वाली गले के लिए इफ़ेक्टिव होती हैं। सबसे पहले जो है वो वार्म सलाइन गारगलना चाहिए। वार्म वाटर जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अगर आप अपनी उंगली को डुबोते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होता है, और उसमें आपको आधा चम्मच जो है वो, छोटा सा जो स्पून होता है, उससे आपको नमक जो है वो ले लेना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है।
उसके बाद आपको मुंह में ले करके अच्छे से गरारे करने हैं। गरारे करने के लिए आपको हर आधे घंटे 2 घंटे पे आप ये गरारे करते हैं तो आपको इसके काफ़ी सारे बेनिफिट दिखाई देते हैं। जब भी आप नमक का उपयोग करते हैं तो नमक के अंदर बहुत अच्छी हीलिंग कैपेसिटी होती है, ऊपर से वो आपके गले को जो है वो वॉश आउट करते रहता है। जो आपको वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसके इरिटेंट जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हम लोग अपने घर में हमेशा से करते आते हैं, तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है आपको। सेकेंड जो होता है कि आपको दूध में आधी चम्मच जो है वो हल्दी को मिला लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आपका वाइट कलर का जो दूध होता है वो बिल्कुल येलो दिखाई देने लगता है। आप इसको गोल्डन मिल्क कह सकते हैं और उस गोल्डन मिल्क को आपको शिप शिप करके पीना होता है। आपको सुबह भी पी सकते हैं, आप रात में सोते समय भी पी सकते हैं। ऐसा करने से हल्दी के अंदर जो बेनिफिट्स होती हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको पता होगा कि उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, उसके साथ साथ उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये है कि वो आपके गले के अंदर की इन्फ्लामेशन जो सूजन होती है उसको कम करता है, साथ साथ आपके गले में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है उसको भी कम करता है। साथ साथ जब आप दूध के साथ हल्दी का उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट इसलिए देता है क्योंकि उस दूध के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जब भी गले में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अच्छे से अपना डाइट नहीं लेने पाते हैं, तो जिससे कि आपके बॉडी के अंदर जो है एक होलसम मील जो है बॉडी के अंदर जाए और आपको जो है वो एनर्जी मिले, आपको वीकनेस फील ना हो। थर्ड जो होम रेमेडीज है, जो घरेलू उपाय है, वो बहुत ही ईजी है। सबके घरों में अगर कोई दादी नानी होंगी तो वो अक्सर बच्चों को भी बताते हैं, बच्चों को भी होता है तो ऐसा उपयोग किया जाता है। बड़े लोग के भी ऊपर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि सबके घर में हनी होगा, अगर वो हनी रॉ हनी है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसका एक वाला चम्मच उस चम्मच से आपको लेना है और उसके साथ जब आप लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको निगलने के बाद आपको पानी वगैरह यूज़ नहीं करना होता है। इसको करने से आपके गले के अंदर एक सूदिंग सा इफ़ेक्ट होता है, गला जो है बहुत चिकना चिकना सा फील होता है, उसके अंदर इचीनेस बिल्कुल भी नहीं होती है और आपको जो है खराश जो बना हुआ है वो ख़त्म होने लगता है। जो हनी होता है, हनी के अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि एक ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। मतलब हनी जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा मील माना जाता है। अगर डेली आप हनी लेते हैं तो आपके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स होती है उसकी कमी को वो पूरी तरीके से ठीक कर देता है। तो हनी का उपयोग जो है आप दिन में 1 से 2 बार 3 बार ले सकते हैं। इसका जो है कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, एक नेचुरल सुपर फूड होता है जिसका उपयोग अगर आप ऐसे भी करते हैं तो ये आपके गले के लिए और आपके बॉडी को इम्यूनिटी देने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप कोई भी तरह का हर्बल टी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि दूध का उपयोग नहीं किया जाता। हर्बल टी में आप एक सिंपल सा हर्बल टी है जिसमें कि आप जो है वो थोड़ा सा ब्लैक पेपर को और उसके अंदर थोड़े से अदरक को और जो तुलसी पत्ता होता है सबके घर में होता है उसको अच्छे से एक अच्छी सी क्वांटिटी में लेना है और उसको अच्छे से बॉयल करना है और उसके बाद उसको अच्छे से छान करके आप चाय की तरह उसको पीजिए। ये सबके घर में इसे काढ़ा के नाम से जानते हैं। जब भी कोविड का टाइम था, जब गले में इचीनेस हो रही थी, जब गला सूखा सूखा लगता था, तो हम लोग इस काढ़े का बहुत ज़्यादा उपयोग किए हैं और इसके बेनिफिट्स भी हम लोग देखे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हर्बल टी जो हैं वो मार्केट में भी अवेलेबल हैं। उन हर्बल टी का उपयोग भी आप अपने सोर थ्रोट के कंडीशन में या फिर फेरेंजाइटिस के केस में कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है वो सफ़ेद कलर का फूल होता है कैमोलिना, उसके टी जो हैं वो बनाए जाते हैं। ये जो फूल होती है इसको ड्राई किया जाता है, उसके बाद इसको अच्छे से पानी में बॉयल कर लेते हैं और उसको छान करके पीते हैं। ये टी भी काफ़ी अच्छा होता है, गले के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इसके अलावा आप पेपरमिंट जो टी होती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, ये भी गले के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप अपने घर पे रह के इन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके गले के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जब भी आपको सोर थ्रोट या फिर फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मेडिसिन की जब तक आप डोज लेते हैं तब तक आपको रिलीफ रहता है, लेकिन उसके बाद अगर आप प्रिकॉशन नहीं करते हैं तो आपके गले में फिर से ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये है एक तरह का ये रूटीन लाइफ में आपको लाना है कि अगर आप चैन स्मोकर हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो आपको स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि गले में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इससे आपको हो सकता है कि आपके गले की म्यूकोजा इरिटेट हो रही है और उससे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। गले का जो
कैंसर होता है वो इंडिया में पाए जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर होता है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो है वो बिल्कुल आपको बंद कर देना चाहिए। अगर किसी को भी गले में अगर 1 से 2 महीने तक अगर इचनेस रहती है तो तुरंत ही वो अपने फिजिशियन को दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गले में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है। साथ में आपको घर का बना हुआ बहुत ज़्यादा गर्म जो हॉट सूप होता है उसको आपको नहीं पीना है, ये सोच करके कि गर्मा गर्म जो सूप है वो आपके गले को बहुत अच्छा फील कराएगा। बट में अगर आप कोई भी ऐसे स्पाइसेस डालते हैं, लाइक अगर आप रेड चिली यूज़ करते हैं या फिर आप अगर उसमें बटर यूज़ करते हैं या ऐसे तेल का इस्तेमाल किए तो वो भी आपके गले को इरिटेट कर सकता है। तो इसीलिए अगर आप देसी घी में अगर कोई सूप ऐसा बनाते हैं जिसमें कि सिर्फ सॉल्ट और टर्मरिक यूज़ किया गया हो तो ऐसे सूप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये सब चीज़ों का भी ध्यान देना है कि आप कुछ दिनों के लिए आपको जो है वो नर्म मुलायम चीज़ें जो है वो खानी है ताकि आपका गला जो है वो इरिटेट ना हो। इसके अलावा भी आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जितनी भी बेवरेजेस आती हैं मार्केट में, लाइक कोको कोला है, पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक है, सारे में जो है वो बहुत ज़्यादा शुगर कंटेन होता है। इसके साथ साथ उसमें CO2 जो है वो डाला जाता है ताकि उसमें जो है वो बबल्स निकले। जब आप उसको पीते हैं तो आपके गले में भी वो थोड़ा सा जलन महसूस करता है। इसके साथ साथ आपको डकार आता है तो आप जो है वो बहुत अच्छा फील करते हैं। बट ये जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकता है। तो जब भी गले में कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसी कोई भी इरिटेंट जो है मार्केट के कोई भी बेवरेजेस हैं उसका इस्तेमाल करने से आप बचें। इवन आपको कॉफ़ी जो है उसका इस्तेमाल भी कम करना होता है। इसके साथ साथ आपको टी का इस्तेमाल भी कम करना होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने अभी आपको जो बताया है ये सारे आपके सोर थ्रोट के लिए और इस वाली जो गला होती है उसके लिए, फेरेंजाइटिस के लिए काफ़ी मदद करेगा। ये सारी चीज़ें आप करके देखिएगा, ये बहुत अच्छी हैं, अच्छा फील होगा आपको। साथ साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि गुनगुने पानी में एक डिस्प्रिन जो होती है, जो सर दर्द की गोली आती है, उसको मिला करके भी आप गार्गल करेंगे तो अगर आपके गले में दर्द हो रहा है तो ये दर्द में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको आराम ना मिला तो आप अपने फिजिशियन से मिलिएगा और अपना प्रॉपर इलाज कराइएगा। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग अपने गले को हमेशा खिंच करते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।